Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नोमेनक्लेचर में सबसे पहले लिखिए नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। देखिए इसमें दो ही पॉइंट याद रखना है। पहले इसमें सबसे पहले स्पेशल नाम याद होना चाहिए। पहला पॉइंट डालिए, व्हेन फंक्शनल ग्रुप attached to benzene ring, then उसमें स्पेशल नाम सबका याद होना चाहिए। स्पेशल नेम आईयूपीएससी नाम भी होता है, स्पेशल नेम भी होता है, दोनों आपको याद रखना है। So if one function directly attached to benzene, then its name is given by their special name. लिख लिया सारे लोग? No, sir. सर पहली स्लाइड ही है ना? Yes. हाँ हो गया, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। अब्दुल्ला वीडियो लेक्चर देख लें। ऑर्गेनिक अभी कैसे खत्म हो जाएगा भाई, अभी शुरुआत ही हुआ, अभी कैसे खत्म हो जाएगा। आप हर्षित सर से वीडियो लेक्चर ले लें। जैसे देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो देखिए गौर से सुनिएगा, दो नेम है इसके, दोनों आपको आना चाहिए। पहला CN जब मैं लिखूं तो कॉमन नेम है, इसका फुल फॉर्म है कॉमन नेम। आप साइनाइड ग्रुप मत समझ लेना, कॉमन नेम। कॉमन नेम है बेंजोइक एसिड। और IUPAC नेम मैं पढ़ा चुका हूं, इन जब लिखूंगा तो IUPAC नेम समझिएगा। इसका नाम आप पढ़ चुके हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने लिखवाया था कि जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप साइक्लिक रिंग पे हो या बेंजीन रिंग पर हो तो उसके कार्बन को हम काउंट नहीं करते हैं, कार्ब वर्ड लगेगा। अब सुनो अच्छे से, लेकिन कुछ कॉमन नेम, सम कॉमन नेम इज एक्सेप्टेड बाय IUPAC नेम, इसलिए बहुत सारे बुक में IUPAC में भी बेंजोइक एसिड ही लिखते हैं। लेकिन अगर कहा जाए, ऐसे क्वेश्चन पूछ दे व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस,
तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मेरे पॉइंट को गौर से सुनिए, मैंने कहा कि कुछ कॉमन नेम को IUPAC नेम ने कंसीडर किया, मतलब आप ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन जब ऑप्शन में रहे और ये भी रहे तो आप बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड पर टिक मारेंगे। इसलिए मैं लिख कर कर रहा हूँ, बेंजोइक एसिड कॉमन नेम है, IUPAC नेम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. जब भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा तो इसी तरह की नेमिंग होगी। जैसे दूसरा एग्जांपल, अभी सारे जितना है फंक्शनल ग्रुप हम सबको करके बताएंगे। फिर वही बात, इसके दो नेम, कॉमन नेम बेंजल्डिहाइड और IUPAC नेम बेंजीन कार्बल्डिहाइड। दोनों नाम आपको आना चाहिए। तो बेंजीन रिंग पर कमांड करना है तो पहले एक यही वाला पर टारगेट करना है। जब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग बेंजीन रिंग पर आए तो हम उसका नाम कैसे पढ़ेंगे। लिख लिया ये दोनों एग्जांपल। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, जल्दी बताओ सारे लोग, प्रैक्टिस करो। CO2 को कौन सा ग्रुप कहते हैं? Amide. अमाइड। बेंज लिख देंगे, बेंज अमाइड। IUPAC नेम वही बेंजीन पूरा लिख दीजिए और कार्बोक्स अमाइड। अब माइंड में आ गया सर, दो फंक्शनल ग्रुप, ये सब आप सीख लेंगे। पहले आप एक फंक्शनल ग्रुप का सीखें। कॉमन नेम एकदम याद रखिए, एनिलीन। IUPAC नेम बेंजीन अमीन, बेंजीन अमीन। कॉमन नेम बेंजोइल क्लोराइड। IUPAC नेम बेंजीन कार्बेनोइल क्लोराइड।
बताइए, ये स्लाइड लिख लिया? Yes, sir. No, sir. लिख लिया? ये लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. साइनाइड है, कॉमन नेम बेंजोनाइट्राइल। आईयूपीएसी नेम पूरा वर्ड लिख दीजिए, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो भी मैंने लिखा? Yes, sir. Yes, sir. तो पहले आप इस करने पहले हम मिथाइल, कॉमन नेम क्या होगा? मिथाइल बेंजोएट। आईयूपीएसी नेम पहले पूरा बोल दीजिए, मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। लिख लिया साइंटिस्ट लोग? Yes, sir. एग्जाम्पल 8, ये बहुत ही लिख लिया? Yes, sir. Done. बेंजीन पर OH है, एकदम मशहूर नेम है फेनॉल। आईयूपीएसी नेम बेंजीनॉल। बेंजीनॉल ऐसे फेनॉल ही के फॉर्म में पढ़ते हैं। चलिए बता दो, इस पर कौन सा ग्रुप है? कोई बता दोगे तो मैं समझूंगा कि इस पर बेंजीन पर ये कौन सा ग्रुप आ गया। अरे ये इसको कौन सा OR ग्रुप को ईथर ग्रुप कहते नहीं, ये OR ग्रुप है। अरे बोलो ना, ईथर Yes. ग्रुप। कॉमन नेम ये सब याद रखो, मशहूर नेम है एनिसोल। आईयूपीएसी नेम मिथॉक्सीबेंजीन। इसका एक ही नाम है, दोनों बेंजीन
सल्फोनिक एसिड, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका एक ही नाम है। तो आज 10 एग्जाम्पल पढ़ेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Excellent. बेंजीन रिंग पर कमांड करना है तो ये स्पेशल कॉमन आईयूपीएसी नाम दोनों आपको आना चाहिए, तो फिर आगे कोई परेशानी ही नहीं है। इसमें कोई ज्यादा रूल ही नहीं। मैंने इसलिए कहा था ना 12 फंक्शनल ग्रुप को पहचाने आप। चलिए आगे बढ़े। लिख लिया सारे लोग? एक नोट लिख लीजिए। इसमें कॉमन नेम जिसका भी लिखाया गया, द कॉमन नेम्स फॉर द एबव कंपाउंड are also accepted by IUPAC। जिसका भी कॉमन नेम है, आप दोनों नाम बोल सकते हैं, लेकिन अगर टिक मारने को आएगा IUPAC नाम तो उसी को, तो कुछ कॉमन नेम को भी IUPAC ने कंसीडर किया। जैसे फिनॉल, फिनॉल आप लिख सकते हैं, कोई टीचर गलत नहीं करेगा। बेंजोइक एसिड लिख सकते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में आए इसका IUPAC नाम बताओ तो जो IUPAC है वही होगा। बट और IUPAC ने सम कॉमन नेम को भी एक्सेप्ट कर लिया है कि आप उसको IUPAC में भी बोल सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब आइए मेन चैप्टर पर, जो मैंने आपको पढ़ाया। हम लोग शुरुआत किया था इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट कल मैंने लिखा था। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मैंने कहा था कि वो इफेक्ट जिसमें पोलैरिटी जो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो पोलैरिटी आती है उसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। रिमार्क्स में कितना पॉइंट लिखाया गया था? 1. हाँ, उसमें क्या था? द डिस्प्लेसमेंट। रिमार्क्स में, मैं रिमार्क्स से शुरू करता हूँ, जिनको नहीं लिखा है लिख लें कि in this effect, the simple inductive effect, it involves the displacement of sigma इलेक्ट्रॉन। इंडक्टिव इफेक्ट में किस इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है? सिग्मा। अब आइए दूसरा, इट इज, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। इसका क्या मतलब हुआ, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि डिस्टेंस डिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ, तो गौर से सुनिए। इसी में लिखिएगा, इट मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट होता है शार्पली डिक्रीजेस, याद रखिए। इट मीन्स इसका जो पावर है वो शार्पली डिक्रीज करता है। इफेक्ट डिक्रीजेस सडनली या रैपिडली लिख सकिए, डिक्रीजेस as the number of intervening bond increases। मैं इसको समझा देता हूं, लिखिए सारे लोग। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, यही शॉर्ट लाइन याद रखिए। इसका मतलब ये हुआ, इसका इफेक्ट डिक्रीजेस रैपिडली एज द नंबर ऑफ इंटरवेनिंग बॉन्ड इंक्रीजेस। क्या ये लाइन लिख ली आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. अब आइए दूसरा,
देखिए इसका ये मतलब हुआ कि देखिए गौर से सुनिए, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। मान लीजिए यहाँ कोई ग्रुप है, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, पोलैरिटी आई, इस पर पोलैरिटी आई तो ये फर्दर इससे खींचेगा, इस पर भी पोलैरिटी आई, तो वही बताया गया G का सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर होगा? C1 पर, उसके बाद किस पर होगा? C2 पर, सबसे कम इफेक्ट किस पर होगा? जल्दी बताएं। C3। C3 जो नजदीक, जैसे आग लगती है तो आग के नजदीक जो आदमी रहेगा वही पहले जलेगा, वही G का सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होगा वो C1। इसीलिए कहा गया, ये याद रखिए जब मैं एप्लीकेशन पे क्वेश्चन कराऊंगा, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट, नंबर ऑफ इंटरवेनिंग बॉन्ड इंक्रीज होते होते ये डिक्रीज करेगा, जितना चेन बड़ी होगी इसका इफेक्ट कम होता जाएगा। समझा कि नहीं? बताइए, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. तो ये मतलब हुआ इसका इफेक्ट जो है इंक्रीज इन डिस्टेंस होने के साथ साथ तेजी से घटेगा। बताइए, ये वाला स्लाइड, पिछला स्लाइड सब लोगों ने लिख लिया था? Yes, sir. इसलिए हायर कंसेप्ट ये भी कहता है इस अफेक्ट यानी इंडक्टिव अफेक्ट, इट्स अफेक्ट इज नेग्लिजिबल आफ्टर थर्ड कार्बन एटम। 1 2 3 4 पर तो एकदम नेग्लिजिबल है, थर्ड कार्बन एटम इतना कम इसका इफेक्ट होता है कि थर्ड कार्बन के बाद समझिए कंप्लीटली लगभग जीरो इफेक्ट हो जाता है, इसका इफेक्ट थर्ड ही तक काम करता है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes. अब आइए, तो ये 2-3 बातें छोटी छोटी आपको याद रखनी है। आप सुने, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में 2 है, बहुत आसान कंसेप्ट है, गौर से सुनिए। एक है प्लस आई इफेक्ट, मतलब फुल फॉर्म पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एक है माइनस आई इफेक्ट। पहले आप इस तरह लिखिए टॉपिक, फिर मैं समझाता हूं, जल्दी लिखिए। इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह का, प्लस आई माइनस आई। हम्माद, तुम्हारे यहाँ से आवाज आ रही है, हम्माद। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. अब सुनो, गौर से सुनो, पहले डायरेक्टली समझो 2 मिनट में अच्छे से। 2 इफेक्ट क्यों कहा गया? अच्छा एक बात बताओ, किसी पर नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तभी तो आता है, जल्दी बताओ, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मान लिया जी ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो जी पर नेगेटिव चार्ज, तो जी पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो बताओ जी क्या है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है? जल्दी बताओ। दे रहा है। दे रहा है सर। इलेक्ट्रॉन, तो इसी को कहेंगे प्लस आई। सी है जी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, तो देखो नेगेटिव है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन लेना, नेगेटिव चार्ज का मतलब समझो, कॉमन सेंस लगाओ, उसको कहेंगे माइनस आई। मतलब ऑर्गेनिक में, नॉट ओनली इंडक्टिव, जहां पर भी प्लस आई आए, तुम मेसोमेरिक में कल पढ़ोगे प्लस एम, हाइपर कंजुगेशन में पढ़ोगे प्लस एस, जहां भी प्लस आए तीनों का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देने का तरीका अलग अलग होगा, लेकिन ऑर्गेनिक में जब भी आए प्लस आई प्लस एम, समझ जाओ ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से है। किसी में भी माइनस वर्ड आए, माइनस आई माइनस एम माइनस एच, हाइपर कंजुगेशन, तीनों का काम एक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन खींचना।
और खुद सोचो, खींचेगा तभी तो इस पर नेगेटिव आएगा, और जब ये देगा तभी तो पॉजिटिव, इसलिए नाम पड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऑर्गेनिक में इंडक्टिव अफेक्ट तो डिफिनेशन आनी चाहिए, असल यही है, प्लस आई माइनस आई, प्लस एम माइनस एम, प्लस एच माइनस एस, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन। ये 6 अफेक्ट जिसने पढ़ लिया, ना उसको कार्बोकेटाइन में परेशानी होगी, ना कार्बेनाइन में परेशानी होगी, या हाइड्रोकार्बन जो आप पढ़ेंगे उसमें कोई परेशानी, यही का कंसेप्ट आएगा। और डायरेक्ट समझे, तीनों का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर, बस देने का तरीका है अलग अलग है। ये इंडक्टिव अफेक्ट के जरिए देगा, ये मेसोमेरिक रेजोनेंस के जरिए देगा, ये हाइपर कंजुगेट, लेकिन तीनों का एक ही काम है, इलेक्ट्रॉन डोनर। जब भी ऑर्गेनिक में क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन है, तो कहीं जो प्लस आई अफेक्ट शो करे, जो प्लस एम अफेक्ट शो करे, जो प्लस एच अफेक्ट शो करे। माइनस आई का मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचे। पहले बताओ, डायरेक्ट वाला सबको समझ में आए, पहचानने वाला जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes. हाँ, तो जब भी आपको आए कि अब हम प्लस आई के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवाएंगे, हम एकदम बेसिक डिफिनेशन, ये क्या होता है भाई, इट इज ड्यू टू, भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है, लेकिन इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बस इस लाइन को सीख लीजिए, बाकी लाइन अपने से रफ पेपर पर बनाइए। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। खुद सोचिए, जो इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका उस ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो कोई भी कहे प्लस आई अफेक्ट क्या है, तो कई जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से, जैसे मिसाल के तौर पर ये G है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है, इंडक्टिव अफेक्ट तो कहलाया, लेकिन G कार्बन को दे रहा है, तो इसलिए G को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। Did you understand? Did you Yes, sir. understand? Yes, sir. तो वही चीजें हैं। तो बताइए, प्लस आई इफेक्ट किसकी वजह से होता है, जल्दी बताइए। इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग Group. कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन पुश टुवर्ड्स द कार्बन, इलेक्ट्रॉन मूव कार्बन की तरफ करने का मतलब ही हुआ कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। अब ऑर्गेनिक में आई कि एप्लीकेशंस क्या हैं, तो एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन पूरा भी पढ़ा नहीं, हम अभी एक एक एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको इसके बारे में और नॉलेज होती रहेगी। इस पर बस अभी कमांड करना है कि ऑर्गेनिक में कहीं पर भी प्लस आई हो, प्लस एम हो, प्लस एच हो, तीनों का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन तीनों का मकसद है इलेक्ट्रॉन देना। समझा? अब कोई भी पूछे केमिस्ट्री में व्हाट इज द प्लस इंडक्टिव अफेक्ट क्या होता है, वो तो आपको बता दिया गया। अब खुद सोचो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में दो ही बातें हो सकती हैं, या तो G देगा या तो G लेगा। यही दो बातें हो सकती हैं कि नहीं, जल्दी बताओ। इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, दोनों इंडक्टिव अफेक्ट कहलाया। फर्क ये है कि ये प्लस आई कहलाया, ये माइनस आई कहलाया। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. चलिए लिखें, यहां तक लिखें सारे लोग। तो प्लस आई अफेक्ट सारे लोग मिलके बोलिए क्या होता है, जो किसकी वजह से हो, जल्दी बोलिए। Electron donating group. हाँ, और एक और ऐलान, जो मेरे व्हाट्सएप का मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं कल तक अगर जवाब नहीं दिए तो मैं उनको रिमूव कर दूंगा आप क्लास से। टीचर का मैसेज जाए, रिस्पॉन्स करें, मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, इशारा काफी है। जिन्होंने भी मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया तो मैं नेक्स्ट क्लास में रिमूव कर दूंगा, आने नहीं दूंगा आप क्लास में। मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, इशारा काफी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, यहां तक के बोल दिया मैंने। दिल्ली में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर में वो स्कूल आता है। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. एक दफा सारे लोग फिर मिल से बताइए, प्लस आई इफेक्ट का मतलब बताइए जल्दी से, किसकी वजह से होता है, ये क्या है? Electron donating group. हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से जो इफेक्ट होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा। अब आओ कि सर पॉइंट वाइज लिखें, गौर से सुनिए, पहले 1-2 मिनट और। पहले मैं साइड में लिख देता हूं
केमिस्ट्री में याद रखिए, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, तो याद रखिए वो बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है? बेसिक इन नेचर। और जो मुझसे आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं, याद है लुईस बेस मैंने पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन डोनर। अरे बोलो। Yes, sir. जो ना भी जानते हैं कोई बात नहीं, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वो बेसिक होगा। चूंकि बेस की बहुत सारी डिफिनेशन होती है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनर। तीसरी कंडीशन, नॉट ओनली दिस चैप्टर, जहां पर भी हो, अमोनिया क्यों बेसिक है? लोन पेयर है। जहां भी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, वो एसिडिक होगा। एसिडिक की डिफिनेशन दो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन डोनर, एसिडिक इन नेचर। पहले ये बात माइंड में रख लो। अब आओ तुम लोग गवाही दो, गौर से सुनो। ये सी है और ये जी है, तो बताओ जी ने इलेक्ट्रॉन दिया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, तो बताओ कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। बस तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। मतलब ये वो बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाता है। इसलिए ऑर्गेनिक में क्वेश्चन देगा, कंपेयर द बेसिक कैरेक्टर, तो हम इंडक्टिव इफेक्ट लाएंगे। पहली एप्लीकेशन यही है प्लस आई की। अब रट के, ऑर्गेनिक में रट के नहीं पढ़ना, अब इसको रट लिया, इसका जस्ट उल्टा मानने सा इफेक्ट होगा। अब बगैर समझे पढ़िएगा तो भाई बाद में नोचिएगा बाल को, क्या हो गया, क्या याद था नहीं। रिलेट करके पढ़ें। आप एक लाइन पर पीएचडी करें, इलेक्ट्रॉन डोनर। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि ये बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा रहा है। रिलेट करके ऑर्गेनिक को पढ़ना है। ऑब्वियसली इसका उल्टा होगा माइनस आई। बगैर समझ के पढ़िएगा तो आपको कंफ्यूजन होगा कि वो बेसिक को बढ़ा रहा था या एसिडिक को बढ़ा रहा था। रिमार्क नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है, इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्यों? तो इलेक्ट्रॉन डोनर है, डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। प्लस आई इफेक्ट, जैसे मिसाल ने आप लोग इलेक्ट्रॉन डोनर हुए विथ रेस्पेक्ट टू टीचर, आप पैसा डोनर हैं। अरे बोलिए ना, हेलो। Yes, sir. यस, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो मेरे पास पैसा बढ़ेगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट देते नहीं है, तो मेरा पैसा घटेगा। इशारा काफी है। तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, नॉट ओनली दिस चैप्टर, गौर से सुनो, प्लस एम भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, बेसिक को बढ़ाएगा। प्लस एच भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, बेसिक को बढ़ाएगा। नॉट ओनली प्लस आई इफेक्ट, केमिस्ट्री कहता है जहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वो बेसिक कैरेक्टर होगा। हम रट के नहीं पढ़ें कि केवल प्लस आई करेगा। जो भी सिस्टम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा वो बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। इसलिए कंसेप्ट को पढ़ने से पहले आप इस लाइन पर पीएचडी करें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बढ़ती है वो लुईस बेस होता है, वो बेसिक कैरेक्टर होता है। तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, therefore it increases the basic character। सच सच बताओ, कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? increases the basic character। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक बात खुद सोचिए, जब बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा रहा है तो दूसरी मीनिंग क्या होगी? एसिडिक कैरेक्टर को घटा रहा है। बोलिए हाँ या ना, सही कह रहा हूं? हेलो एवरीवन। Yes. यस। Yes, sir. तो आप दोनों लाइन को एक साथ मत याद रखिए। एक लाइन पढ़ लिया बेसिक को बढ़ाता है तो ऑटोमेटिक दूसरी मीनिंग हो जाएगी। दोनों को झुलझुल के बगैर समझ तो आप कंफ्यूज हो जाए। एक कंसेप्ट को पढ़िए, उसका उल्टा अपने माइंड में खुद रख लीजिए। चलिए लिखिए यहां तक।
हम्म, अरे बोलिए ना, हो गया। Yes, sir. हम्म, यहां तक सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए आगे, गौर से सुनिए। अब आपके माइंड में आएगा कि सर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को कैसे पहचानेंगे, ये आप बता दीजिए। गौर से सुनिए सारे लोग, ध्यान दीजिए। फिर वही बात, कोई एग्जाम्पल को नहीं रखना है, ध्यान देना है आपको। प्लस आई क्या होता है, आपने पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन डोनर। सर हम ऑर्गेनिक में कैसे पहचाने कि ये प्लस आई है या माइनस आई है? इलेक्ट्रॉन डोनर कौन कौन है, ये मुझे बता समझाइए, इस पर प्रकाश डालिए। ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन डोनर कौन कौन है। अरे कुछ तो बोलिए भाई, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन डोनर की पहली पहचान एकदम ऐसे ही याद रखेंगे, एनायनिक स्पीशीज अमीर होता है। एनायनिक स्पीशीज अमीर होता है। बिहारी लोग, क्या होता है? अमीर। Amir. हाँ, एनायनिक स्पीशीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड शो प्लस आई इफेक्ट। कोई रट्टू मन नहीं, शो प्लस आई इफेक्ट। जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन की चेन है, आपको F माइनस है। देखिए F पर इलेक्ट्रॉन दे, देखिए कार्बन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। देगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। अरे क्या हुआ, नहीं आवाज आ रही है? सबको समझ में Yes, आया? sir. तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये प्लस आई इफेक्ट शो किया। कैसे समझेंगे प्लस आई? कोई भी नेगेटिव जो मन में आपको, O माइनस, कोई कहेगा क्या इसमें प्लस आई इफेक्ट है? O माइनस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नेगेटिव चार्ज है, दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कोई कहेगा कि सर इसलिए इसके एग्जाम्पल को झुल झुल के नहीं पढ़ना है, एनायनिक स्पीशीज और इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या एनायनिक स्पीशीज है? इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अब सुनिए, लिखिएगा नहीं। कोई भी अगर आपसे पूछे CH3 माइनस इलेक्ट्रॉन डोनर है, NH2 माइनस, CH2 माइनस है, NH2 माइनस इलेक्ट्रॉन डोनर है, प्लस आई शो करेगा, है। O माइनस है, F माइनस है, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रॉन डोनर। कहीं पर भी एनाइन देखिए इलेक्ट्रॉन डोनर, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। पहले ये स्लाइड लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी लिखिए। पहले पहचानने का तरीका समझा, कौन प्लस आई है? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, यू sir. अंडरस्टैंड एवरीवन? और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप समझ जाइए, प्लस आई, समझ जाइए, प्लस आई, प्लस आई।
बोलिए, लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, मैं अब ये कह रहा था, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनर है, और आपको कहेगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? जो जितना इलेक्ट्रॉन डोनर होगा बेसिक कैरेक्टर उतना ही बढ़ाएगा। सब प्लस आई इफेक्ट है। हम पावर की बात करेंगे, आप बहुत आसान है। गौर से सुनिए और याद रखने का तरीका एकदम है, कोई कंफ्यूजन नहीं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटती है कि नहीं? जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. उसी रेशियो में याद रखिए। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर कार्बन, उसी में साइज बड़ी है। इलेक्ट्रॉन जब साइज बड़ी है, अमीर आदमी है। मैं दूसरे तरीके भी, अगर भूल गए तो तरीका मैं सिखा रहा हूं, ऐसे कंसेप्ट में सिखा रहा हूं क्या है इसका, फिर शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। ये डायलॉग याद रखिए, अनस्टेबल द एनायन, जो ज्यादा अनस्टेबल होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मोर प्लस आई इफेक्ट। जितना रिएक्टिव अनस्टेबल होगा, आसानी से देगा। अब सुनिए, इफ डोनर एटम कार्बन है, बिलोंग्स टू सेम पीरियड, देन याद रखो, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बताओ, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ या ना? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. कल बताओ, रिलेटिव स्ट्रक्चर में 2 दिन क्लास पहले नहीं पढ़े कि मोर नेगेटिव चार्ज कहां रहना पसंद करेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। याद है रिलेटिव क्राइटेरिया जो मैंने पढ़ाया था? Yes, sir. Negative Yes, charge sir. should be present on more electronegative, a positive charge should be present on more electropositive. तो बताओ, C माइनस ज्यादा स्टेबल है कि F माइनस ज्यादा स्टेबल है? जल्दी बताओ। F minus. F minus. तो जब ये स्टेबल है तो देगा नहीं आसानी से, दे इलेक्ट्रॉन डोनर है, बट विथ रिस्पेक्ट टू C माइनस ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है। तो इसलिए याद रखिए, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कोई रट्टूमल की तरह नहीं। कार्बन डोनर मैं ऐसे लिखा देता हूं, कार्बन डोनर, फिर आपके पास यहां पर है नाइट्रोजन डोनर, फिर आपके पास है ऑक्सीजन डोनर, फिर आपके पास है फ्लोरीन डोनर। अरे यार कुछ तो बोल दो मेरे भाई। फ्लोराइड Yes, डोनर, sir. Yes, sir. मतलब CS2 माइनस ऑर्डर दे देगा तो जमीन तारे पर है, सब प्लस आई इफेक्ट है। बट इफ देयर इज अ मुकाबला F माइनस, तो सर यहाँ CO माइनस, ये सबसे कम क्यों हुआ? क्योंकि ये स्टेबल है। बताओ, गवाही दो, मैं क्यों पहले पढ़ा दिया स्टेबिलिटी क्राइटेरिया? उसकी वजह यही थी, मोर स्टेबल। क्यों जानते हो? बोलो ना। ड्यू टू रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस है, CO माइनस, A डबल बॉन्ड B C पर नेगेटिव है कि नहीं? बोलो ना, Yes, sir. बोलो ना। Yes, इसलिए तो पढ़ा दिया पहले रेजोनेंस आप ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ेंगे। आप सही से ऑर्गेनिक पढ़ नहीं सकते। भरे रट राट के आप एग्जाम में, 11th के एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में लिखते हैं, वो एक अलग मैटर है। तो गौर से सुने, इसीलिए यहां पर सबसे कम, इस सब चारों में रेजोनेंस नहीं है तो पढ़ा गया अनस्टेबल द एनायन, मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। सबसे पहले केमिस्ट्री में सुन लो, प्लस आई इफेक्ट किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की पहचान क्या है? एनायनिक स्पीशीज, ऑल एनायनिक स्पीशीज। अब कोई के दिमाग में फालतू क्वेश्चन होगा, सर यही चार है। अरे नो, all anionic species are electron donor. Did you understand? Yes, Yes, sir. sir. Yes. कोई कहेगा Cl माइनस क्यों नहीं लिखा? मैं नहीं लिखूं, मैं पूरा एग्जाम्पल बोर्ड में लिख दूं क्या?
हम तो ये ब्रेकिंग न्यूज दे दिया, एनडीटीवी का रिपोर्ट दे दिया। ये क्या लिखा हुआ है, बोलिए क्या लिखा हुआ है? अरे क्या लिखा हुआ है, जल्दी बोले। स्पीशीज। हाँ, तो क्या एनायनिक सिर्फ 4 स्पीशीज होगा? नो, कोई भी एनायनिक हो। यस यस। कोई कहे H- इलेक्ट्रॉन डोनर, हाँ है, प्लस आई है। हम तो कुछ एग्जाम्पल है, इसलिए कुछ लोगों के दिमाग में खुजली हो रही होगी, वो अपने दिमाग को नोच रहे होंगे, अरे सर ने 4 ही क्यों लिखा, यही 4 क्यों लिखा। मैं उनकी तरफ इशारा कर रहा हूं, क्योंकि मैं मीडिया वाला हूं। एनडीटीवी मोदी पर कटाक्ष करता, मैं वही कटाक्ष कर रहा हूं कुछ स्टूडेंट पर। एनायनिक स्पीशीज आर इलेक्ट्रॉन डोनर। अरे यार कुछ तो दो, समझ में आ रहा है मेरे भाई लोग, जल्दी बताओ। यस सर। अब जब सब एनायन इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो कोई पूछेगा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? जो अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, तो उसका ट्रिक्स याद रखिए। अनस्टेबल द एनायन, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मोर इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट, मोर बेसिक कैरेक्टर। अरे बोलिए, आ रहा है सबको समझ में, हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो कैसे देखेंगे? अगर डोनर एटम सेम पीरियड का होगा तो वहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर डिपेंड करेगा। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, चलो ये लाइन लिख के लिए थे सारे लोग, बोलो हाँ या ना। नहीं सर, एक सेकंड। अरे ये रहेब नाम के स्टूडेंट को कुछ आ रहा है? यस सर, आ रहा है। बेचारी घूमती रहती है पूरा हिंदुस्तान। सामिया रऊफ नाम के स्टूडेंट को आ रहा है? हेलो एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? यस, थैंक यू। ये ऑर्डर लिख लिया था आप लोगों ने? No, sir. तो इनआर्गेनिक स्पीशीज का पहला पहचान सबको समझ में आ गया? हेलो, पहले बताओ, कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, फ्लोरीन, ये याद हो गया सबको? कार्बन पर नेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। याद रखने का तरीका 6 7 8 9, 6 7 8 9, 6 7 एटॉमिक नंबर 6 7 8 9। 6 वाले का ज्यादा होगा, बिकॉज कार्बन की साइज बड़ी, मोर इलेक्ट्रॉन डोनर, मोर अमीर। अरे यार बोलो ना, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, Done, sir. डन डन। आगे बढ़े। दो सर, एक सेकेंड। अरे यार कैसे काम चलेगा, जल्दी लिखें। हेलो एवरीवन। अरे जॉन भाई को समझ में आ रहा? जॉन भाई। यस सर। हाँ, आपको मैंने मैसेज किया, जवाब दे दीजिएगा प्लीज। मैंने देखा, अभी तो मैं तो नहीं देखा आपका जो नंबर है मेरे पास, सर। मैं मैसेज करूंगा, उस पर करिएगा। आप मैसेज अभी कर दीजिए, अभी कीजिए, हाय हेलो कीजिए। वही तो कह रहे हैं, आपका नंबर मिल नहीं रहा है। आप मुझे मैसेज कीजिए अभी, जस्ट अभी। आपका खैर, आपको पूरा लेक्चर में भेज दूंगा, वो भी आप कर भेजिए मुझे नंबर अपना। अब ध्यान दें सारे लोग। अब आइए प्लस आई इफेक्ट की दूसरी पहचान, पॉइंट वाइज। ऑल अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, जल्दी बताओ? ऑर्गेनिक में R. आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। पूरे ऑर्गेनिक में 2 ही तरह का स्पीशीज है। हाँ तो जॉन, यही तो नंबर है मेरे पास आपका, ठीक है। आप ऑफ किए रहते हैं क्या? आपका तो यही नंबर है। लिख लिया सारे लोग?
Yes, sir. Yes. हाँ, all alkyl group are electron donor. अब क्यों, गौर से सुनिए, एंशोपलासाई इफेक्ट देखिए। पूरे ऑर्गेनिक में यही दो तरह का ग्रुप याद रखो, एनायनिक और अल्काइल ग्रुप। देखो कैसे, ये मिथाइल है, ये अच्छे से देखना, ये इथाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है, एंड ये टर्शरी ब्यूटाइल है। अब गौर से सुनो, मेरे स्क्रीन पर नजर डालो। जिस कार्बन पर, ये कार्बन जिसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है, हम इसको देखेंगे, ये डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है या नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको हम टर्शरी अल्काइल कहेंगे। इस कार्बन को देखो जिसकी वैलेंसी इनकम, सर कैसे वैलेंसी इनकम्प्लीट है, 1 2 3 ही बॉन्ड है, ये डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी अल्काइल। ये कार्बन को देखो डायरेक्टली 1 से प्राइमरी अल्काइल, ये किसी से अटैच नहीं, डायरेक्टली मिथाइल कहिए। जानते हैं आप, सब इलेक्ट्रॉन डोनर है। सर क्यों, व्हाट इज द रीजन? ये बात तो समझ में आई पीछे वाला कि भाई ये अमीर है, मुकेश अंबानी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंस का, ये नहीं, अल्काइल ग्रुप भी छिपा रिश्तम है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर है। पूरे ऑर्गेनिक में 2 ही तरह के लोग इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, एक एनायनिक, एक अल्काइल ग्रुप, यही दोनों प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ध्यान दीजिए क्यों, मैं छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। तो ये याद रखिए कि मैं एक मिसाल दे रहा हूं, ये मिथाइल ग्रुप है, सब लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो जब हाइड्रोजन पर पॉजिटिव है तो कार्बन पर नेगेटिव होगा कि नहीं, जल्दी बोलो। अरे बोलो Yes, ना। yes, और जब कार्बन पर नेगेटिव हो गया तो ये बिहारी इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। बोलो बोलो, समझ में आया? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, यस। तो अब ऑर्गेनिक जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो वो तो सीखेगा अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब देखो, जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा उतना इस कार्बन पर नेगेटिव होगा, तो उतना इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। इसलिए केमिस्ट्री कहता है टर्शरी अल्काइल ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर। मोर अल्काइल ग्रुप मोर इलेक्ट्रॉन डोनर, मोर प्लस आई, मोर बेसिक। और इसी में हम जब OH लगा देंगे तो टर्शरी अल्कोहल, इसलिए केमिस्ट्री कहता है टर्शरी अल्कोहल इज मोर बेसिक। वाई कहिए, ड्यू टू प्लस आई। Why tertiary alcohol is more basic? बेसिक है, प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। यही आप आगे क्वेश्चन करेंगे। इसमें 1 अल्काइल है, इसमें 1 ही अल्काइल, इसमें 2 है, इसमें 3 है। कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. चलिए तो लिखिए इसको। सबको समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो बताइए, प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनर की वजह से होता है। जब इलेक्ट्रॉन डोनर की वजह से होता है तो इलेक्ट्रॉन डोनर 2 हैं, एनायनिक और अल्काइल ग्रुप। और ये सब कोई पूछेगा अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर क्यों है, तो अब उसको इस तरह समझाइए। पहले तो डायरेक्टली याद होना चाहिए,
समझ समझ के याद कीजिए, एक तो डायरेक्टली पहले याद होना चाहिए। चलिए लिख लीजिए सारे लोग, ये समझने के लिए लिख लीजिए क्यों। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes, sir. थैंक यू। अब ध्यान दें, अल्काइल ग्रुप में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, बताइए ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, जल्दी बताइए सारे लोग। Tertiary. Tertiary. अच्छा, अब अल्काइल ग्रुप में दो स्पेशल पॉइंट आपको याद रखना है, गौर से सुनिए। फॉर स्ट्रेट चेन, फॉर स्ट्रेट चेन सीधा रास्ता, तो प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितना कार्बन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत बढ़ेगी। आपको जैसे मिसाल के तौर पर इथाइल है, प्रोपाइल है, सब स्ट्रेट चेन है, ब्यूटाइल है। अच्छा, मैं जिससे पूछूं वो बताए, बताइए ये प्राइमरी अल्काइल है कि सेकेंडरी अल्काइल है? इथाइल जो है, जल्दी बताइए, प्राइमरी अल्काइल की सेकेंडरी, जल्दी बताओ, चुप क्यों? सेकेंडरी। सेकेंडरी। जाहिल इंसान, सॉरी, प्राइमरी प्राइमरी। चुप चुप गुंडा कहीं का, कैसे देखते मालूम नहीं है क्या? मैं ये 4 दफा समझाया, इसमें कैसे समझाता हूं, सुनते नहीं हो तुम लोग। दोबारा सुनो, जिस कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट है उसको रेफरेंस लो, ये डायरेक्टली 3 से कनेक्टेड टर्शरी। काश ऑफलाइन होता तो मैं इसकी हालत खराब कर देता। यहां देखिए, दिस कार्बन डायरेक्टली अटैच टू 2 सेकेंडरी अल्काइल, दिस कार्बन जिसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट डायरेक्टली अटैच टू 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट हमजा सिद्दीकी? यस सर। थैंक यू। अरे और सबको आया कि नहीं इसकी? कैन यू हियर मी एवरीवन? आया सबको Yes, समझ sir. में? Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ ये 1 डिग्री है, चलो ये बताओ ये कौन सी डिग्री है, जल्दी बताओ सारे लोग। 2 degree. Secondary. 2 2 degree. degree. जाहिल, हाँ वही ना कह रहे हैं, 1 के बाद 2 होता है, इसलिए सब 1 डिग्री है। जिसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट डायरेक्टली 1 से, जिसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट डायरेक्टली 1 से। हमको मालूम था ना, हम क्यों पूछते रहते हैं क्लास के अंदर, उसकी वजह यही है। स्टूडेंट ऊपर ऊपर बोलता है हाँ, आ गया, जब पूछा जाए तो कुछ भी नहीं आया। टीचर 6 दफा समझाया, 1 दफा पढ़ाया, अभी दोबारा रिपीट किया, फिर भी नहीं आया। क्या है दिमाग साइंस लिए हुए हो? जाके चना खाओ विदाउट मसाला। अल्लाह रहम करे, अल्लाह की विशेष अनायत हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट, ये बताओ ये डायरेक्टली 1 से अटैच्ड है 1, ये डायरेक्टली 1 से अटैच्ड है 1, हम डायरेक्टली के 2 है? अरे डायरेक्टली से एक ही तो है, डायरेक्टली एक ही तो है, जिसकी वाले हम रेफरेंस इसको लेंगे, बाकी की तो वैलेंसी कंप्लीट है। अभी भी आया या नहीं आया? Yes, sir. अब क्या टीचर पढ़ाएगा भाई, जब ये नहीं आ रहा तो क्या एडवांस लेवल पढ़ाएगा? नथिंग। प्राइमरी, ऑल आर प्राइमरी, तो जानते हो ज्यादा, जैसे तो ऑल आर प्राइमरी, देखो ऊपर लिखा हुआ है। हम स्टूडेंट क्या करते हैं, टीचर पढ़ा रहा है कुछ समझते हैं क्यों? पहला काम स्ट्रेट, सब सिराते मुस्तकीम है, सीधा स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में जितना कार्बन बढ़ेगा, देखो इस पर 3 नेगेटिव आएगा, और 3 नेगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा। ओए है, इस पर 2 नेगेटिव आएगा, इस पर 1 नेगेटिव आएगा। बोलना समझ में आया कि नहीं? यस। Yes, sir. अरे यार कोई नहीं बोला, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में तो टर्शरी, बट इफ देयर इज अ मुकाबला अमंग द प्राइमरी, हम साइज को देखेंगे,
कार्बन को देखेंगे, ब्यूटाइल की साइज बड़ी है। अब फिर कोई पूछेगा सर पेंटाइल, तो पेंटाइल का ज्यादा होगा। स्टेट चेन हो, ऑल आर प्राइमरी, साइज को देखो, ऑल आर सेकेंडरी, साइज को देखो, ऑल आर टर्शरी, साइज को देखो। बट इफ देयर इज अ मुकाबला बिटवीन प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, सेकेंडरी ज्यादा देगा, सेकेंडरी वर्सेस टर्शरी, टर्शरी ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। बट इफ देयर इज अ मुकाबला बिटवीन टू टर्शरी, साइज को देखेंगे। साइज का मतलब कार्बन ज्यादा है कि नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर सारे लोग मिलके बोलो, ये सेकेंडरी अल्काइल है कि प्राइमरी है कि टर्शरी है? जल्दी बोल दो, जल्दी बोलो Tertiary. सारे लोग। हाँ टर्शरी। ये बोलो, ये वाला बोलो, ये वाला बोलो, ये क्या है? ये टर्शरी अल्काइल है। ये क्या है? ये क्या है? ये कौन सा अल्काइल है? जल्दी बताओ, टर्शरी जोर से बोले सारे लोग। चुप्पा क्यों सारे लोग? Tertiary. कार्बन टर्शरी। अब बोथ आर टर्शरी, तो हम साइज को देखेंगे। इथाइल ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, साइज को देखेंगे। समझ में बात आई? समझ में Yes, बात sir. आई? Yes, sir. यस। ऑल आर प्राइमरी, साइज को देखेंगे, ऑल आर सेकेंडरी, साइज को देखेंगे। कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल Yes, रहा है। sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes. यस। चलो लिखो जल्दी से। इलेक्ट्रॉन डोनर प्लस आई इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन डोनर दो ही होता है, एनायनिक और अल्काइल। एनायनिक में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन? कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। समझा? उसके बाद है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऑल आर इलेक्ट्रॉन डोनर। इफ देयर इज अ मुकाबला, टर्शरी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर। बट अगर प्राइमरी में मुकाबला हो, साइज को देखो। साइज का मतलब कार्बन को देखो। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes. यस सर, Yes, यस sir. सर, यस सर। आगे बढ़े एवरीवन। लिख लिया ये? Yes, sir. ये लिख लीजिए, मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। अरे बोलो, लिख लिया? Yes, sir. सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब गौर से सुनिए, एक और पॉइंट है। फॉर द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, अल्काइल ग्रुप में दो बातें एक्स्ट्रा याद रखनी है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सब लोग जानते हैं, ये तो याद होनी ही चाहिए। दो प्राइमरी, साइज को देखो, दो सेकेंडरी, साइज को देखो, दो टर्शरी, साइज को देखो। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, टर्शरी, तो फिर ये हो जाएगा। अब देखें सारे लोग, फॉर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचिंग। अल्काइल ग्रुप प्लस आई होता है, लेकिन 3 पॉइंट अल्काइल ग्रुप में याद रखेंगे। नंबर 1, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, टर्शरी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर। नंबर 1। नंबर 2, अगर सब स्टेट चेन है, प्राइमरी वर्सेस प्राइमरी है, साइज को देखें। सेकेंडरी वर्सेस सेकेंडरी है, साइज को देखें। टर्शरी वर्सेस टर्शरी है, साइज को देखें। तीसरी बातें जो अभी पढ़ाई जा रही हैं कि अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो ब्रांचिंग को देखें, जैसे मिसाल के तौर पर। और इसमें भी मैं पूछना चाहता हूं, सबसे पहले हमजा, कैन यू हियर मी? यस सर। हमजा बताइए, ये प्राइमरी अल्काइल है कि सेकेंडरी अल्काइल है या टर्शरी अल्काइल है? प्राइमरी। क्या सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि प्राइमरी अल्काइल है? Yes. Yes.
इसको नॉर्मल में देखो, जिसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट डायरेक्टली अटैच टू 1। हमजा ही बताएंगे क्योंकि बहुत ही अजीम शख्सियत के हामिल अफराद हैं। बताएं ये अल्काइल कौन सा अल्काइल है? जिसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट उसको रेफरेंस लो, अब चेक करो, बताओ कौन सा अल्काइल है ये। हमजा सिद्दीकी, कैन यू हियर मी? यस सर। सर प्राइमरी होगा। प्राइमरी, दिस इज करेक्ट आंसर। दिस कार्बन डायरेक्टली अटैच टू 1। कोई जो पागल होगा सर दो है सेकेंडरी हो गया। नो कंसेप्ट को समझें। दिस कार्बन डायरेक्टली अटैच टू 1, इसको आइसोब्यूटाइल कहते हैं, पढ़ाया था मैंने। अरे बोलो ना, प्राइमरी अल्काइल ही है। यस सर। अब देखो कार्बन टोटल 4, तो ब्रांचिंग 2 हो गई, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन, चूंकि 2 मिथाइल हो गया ना, यहां तो एक ही अल्काइल है। कार्बन सेम होना चाहिए, बोथ आर प्राइमरी। तो जब बोथ आर प्राइमरी हो तो साइज को देखो या नहीं तो ब्रांचिंग को देखो। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? सर Yes, sir. हाँ, अल्काइल के बारे में 3 बातें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर स्ट्रेट चेन है तो प्लस साइज पर डिपेंड करेगा, अगर कार्बन सेम है तो ब्रांचिंग। ये 3 बातें कंप्लीट अल्काइल के बारे में याद रखनी है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है ऑर्गेनिक, नाच के पढ़े तब होनेगा। अब बताओ ये पेंटाइल है, नॉर्मल पेंटाइल, बताओ प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? ये बोलो। Primary. प्राइमरी है। यस, ये बोल दो। हाँ, ये बोल दो क्या है? प्राइमरी। प्राइमरी। टोटल कार्बन 5, इसमें भी टोटल कार्बन 5, लेकिन अल्काइल ग्रुप ज्यादा आ गया, इसलिए ये प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। ब्रांचिंग बढ़ी, लेकिन दिस रूल इज वैलिड ओनली फॉर सेम नंबर ऑफ द कार्बन। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, डिड sir. यू अंडरस्टैंड? यस। हाँ, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। सर प्रीवियस स्लाइड लगा दीजिए। अरे शफक अंसारी को आ रहा है? आगे बढ़े, जल्दी बताइए, आगे बढ़े। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. इतनी बातें प्लस आई इफेक्ट के बारे में याद रखनी है। क्वेश्चन कराया जाएगा जब प्लस आई माइनस आई पढ़ लेंगे। क्वेश्चन क्या पूछेगा स्कूल के एग्जाम में? व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट इज प्लस आई इफेक्ट। ऑब्जेक्टिव में तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि प्लस आई इफेक्ट कौन है, और इलेक्ट्रॉन डोनर देके उसका ऑर्डर पूछेगा। तो अब देखो, गौर से सुनो। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनर अब मैं बता रहा हूं। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनर, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सबसे ज्यादा। अच्छा, तुमसे कोई पूछे, बताओ O माइनस ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि टर्शरी अल्काइल ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है? जल्दी बताओ। ये तो O नेगेटिव। अच्छा, पहले बताओ दोनों प्लस आई इफेक्ट है कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अरे यार, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो याद रखना O माइनस ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर है। टर्शरी अल्काइल ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर है। अल्काइल क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, माइनस चार्ज है, ये तो न्यूट्रल है। ओवरऑल ऑर्डर सुन लो आप। कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, F माइनस कोई भी हो, उसके बाद टर्शरी अल्काइल, उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल, उसके बाद प्राइमरी अल्काइल, उसके बाद समझा मिथाइल।
अब आया ओवरऑल ऑर्डर। बताओ सारे लोग, किसी से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो O- और टर्शरी अल्काइल में टर्शरी अल्काइल को इलेक्ट्रॉन डोनर ज्यादा कह देते हैं। नो, क्योंकि टर्शरी अल्काइल न्यूट्रल स्पीशीज है। ये समझाने के लिए मैंने बताया था कि ये प्लस आई क्यों है। कहाँ गया वो, हट गया क्या? अच्छा चलिए, तो इतनी बातें सबको समझ में आई या नहीं आई, गवाही दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. ये ओवरऑल ऑर्डर है। दिख लिया? Yes, sir. कल फ्राइडे है, मालूम है आपको? Yes, sir. यस सर। कल 8:30 PM पे क्लास होगी, और कल क्लास होने के बाद डाउट भी होगा। और एक स्टूडेंट है जिसका नाम एन से है, वो कल परेशान नहीं करेंगे कि सर डाउट कब होगा, और जब डाउट रखा गया तो वो चले जाते हैं। तो प्लीज, मैं दरूद शरीफ पढ़ के बद्दुआ भी दे सकता हूं उनको, मुझे ये सब आता है। इसलिए कल क्लास भी होगी, जिसको कोई डाउट है वो भी पूछेंगे। तब तक